हेलो दोस्तों, आज की वीडियो और काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि हमने सोचा है क्यों ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करी जाए, जैसे कि आईटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, आईटीआर की फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसका बेनिफिट क्या है पहले आपको मैं ये बता दूं। अगर आप फ्यूचर में किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक क्या चीज़ मांगती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगती है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आईटीआर। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए जो भी इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो उनको भी आईटीआर क्या फाइल करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपकी कोई अदर इनकम है, ट्यूशन से आप अर्न कर रहे हो या फिर कोई कमीशन अर्न कर रहे हो, तो वो भी आप शो कर सकते हो आईटीआर के थ्रू। ठीक है, जिससे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और मान लो आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो वो भी इनकम आप आईटीआर के थ्रू दिखा सकते हो। और कुछ लोगों पे तो वो मैंडेटरी है, जिनकी इनकम लिमिट से क्रॉस हो जाती है, जो भी लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, उनके लिए तो मैंडेटरी है ही है। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप ये मान लो जैसे सैलरीड क्लास एम्प्लॉय, क्या होता है, कंपनी जो होती है सैलरी पे करती है, वो कुछ टैक्स काटती है, उस टैक्स को बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, तो वो कंपनी टीडीएस काट के हमें सैलरी देती है, तो हम उस टीडीएस को भी रिफंड ले सकते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। ठीक है, वो हम बात करेंगे अभी धीरे धीरे इस वीडियो में पूरा, बस पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। साथ में क्या होता है, सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए कभी कभी कुछ पिछले साल का एरियर्स उन्हें इस साल में मिल जाता है। मान लो पिछले 5 साल का कुछ एरियर्स उन्हें 20-21 फाइनेंशियल ईयर में मिल गया है, तो क्या होता है, कंपनी वाले उसके ऊपर पूरा टैक्स काट लेते हैं करंट ईयर के हिसाब से, तो वो टैक्स हो जाता है ज़्यादा। बट वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो था पिछले साल का एरियर। ठीक है, पिछले साल हमें पैसे नहीं मिले थे, इस साल मिले हैं, तो उन्होंने इस साल के हिसाब से टैक्स बना लिया। तो हम क्या करते हैं, उस टैक्स को रिफंड लेते हैं, बट उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10E। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको रिफंड लेते हैं, जितना भी रिफंड बनता है। तो इनमें से अगर आपकी कोई सी भी इनकम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, आपको कॉन्टैक्ट करना है। हम सारी टाइप की आईटीआर यहाँ पे भरते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी में क्या होता है, मान लो आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा और आपको लेना है, तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हम वो भी करते हैं। ठीक है, आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। दूसरी चीज़, जीएसटी की रिटर्न्स भरनी होती है, हर महीने 2 रिटर्न जाती है। पहला हो गया हमारा जीएसटीआर 1 और एक होती है जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 में क्या होता है, हमें सारी सेल की डिटेल देनी होती है बिल वाइज, और 3B में क्या होता है, हमें टोटल अमाउंट देना होता है परचेज का और टोटल अमाउंट सेल का। ठीक है, तो टोटल टैक्स जितना हमें पे करना होता है, मान लो सेल माइनस परचेस करके जितना भी टैक्स बचता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो हम किसके थ्रू पे करते हैं, 3B के थ्रू। ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारी नॉलेज मैं इसमें आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब ये हो गई हमारी जीएसटी रिटर्न की बात। इसके बाद क्या होता है, ये होती है हमारी हर महीने भरनी होती है। ठीक है, अब होती है एक जीएसटीआर 9 और 9C। ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, जिनका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर का जिसका भी टर्नओवर है पूरे साल में, उनको जीएसटीआर 9 फाइल करनी होती है। ठीक है, और 9C कौन करेगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, वो 9 भी करेगा और 9C भी करेगा। ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ सिर्फ 9, और 5 करोड़ से ऊपर 9 और 9C दोनों फाइल करनी होती है। तो हम ये भी करते हैं। इसमें होता क्या है, जीएसटीआर 9 और 9C क्या होता है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। तो दोस्तों अब हम आते हैं थर्ड पे, जो है हमारा टीडीएस रिटर्न और टीसीएस रिटर्न। हम ये भी फाइल करते हैं। अगर आपको ये फाइल करवानी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आरओसी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमको कॉन्टैक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूं और मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है एज एन आर्टिकल। ठीक है, और मैंने काफ़ी काम कर रखा है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी ऑडिट। ठीक है, और टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न, और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने काम कर रखा है। इसलिए मैंने सोचा कि यार अब इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं अब खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जेन्युइन सर्विस मिलेगी, कोई भी यहाँ पे फेक काम नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर भी 19,000 कुछ हैं, तो मैं फेक काम तो बिल्कुल भी करूँगा ही नहीं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी कोई सी भी टाइप की इनकम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसको फाइल करेंगे और उसकी कुछ फीस होगी, वो हमारा डिसाइड होगी
जो भी मैसेज के थ्रू होगी, जैसे भी हम कॉन्टैक्ट आप करोगे मेरे को, वहाँ पे ही आपकी फ़ीस की बात होगी, ठीक है, सब कुछ। तो अब हम दूसरी बात करते हैं जीएसटी का। जीएसटी में मैंने आपको बता दिया 3B और 1 जाती है। अब 9 और 9C मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। 9 जो है साल में एक ही बार जाती है, इसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। मान लो आपने 20-21 में 3B R1 हर महीने महीने भरी और आपने कुछ गलती कर दी और साल खत्म होने के बाद आपको पता चला कि हाँ यार हमने एक गलती कर दी, अब ठीक कैसे करें। तो उसको ठीक करने का जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है GSTR 9 में, ठीक है। तो 9 फाइल इसलिए करते हैं, अगर कोई गलती हुई है तो वो 9 फाइल करनी होती है, अगर नहीं भी हुई तब भी हमें वो फाइल करनी ही होती है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ 9C होता है हमारा GST ऑडिट। पहले क्या होता था, GST ऑडिट करने के लिए हमें CA का सर्टिफिकेशन चाहिए होता था या फिर CMA का, ठीक है। बट अब क्या है, न्यू नोटिफिकेशन आई है, उसमें बोला गया है अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है CA की CMA की, फिर भी आप GST ऑडिट कर सकते हो, उसमें सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 9C में होता क्या है, GSTR 9 और जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, उन दोनों का कंपैरिजन हम 9C में दिखाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को रिकंसाइल करके हमें दिखाना होता है 9C में, 9 और किसको, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उसमें अगर कोई डिफरेंस है, कोई बैलेंस रह गया, अनरिकंसाइल्ड बैलेंस है, तो उसका हमें रीज़न भी देना होता है 9C में, ठीक है, इसलिए हम 9C फाइल करते हैं। तो दोस्तों यही था GST के बारे में पूरी नॉलेज। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं TDS और TCS की। TDS होता क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लो हम कोई भी पेमेंट करते हैं रेंट की या फिर इंटरेस्ट की, ठीक है, या फिर सैलरी की पेमेंट करते हैं, तो उनको क्या होता है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, अगर ये लिमिट जैसे ही क्रॉस हो जाएगी, कुछ लिमिट दे रखी है, रेंट में भी, इंटरेस्ट में भी, सैलरी में भी, सब में लिमिट है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको क्या करना है, उस पेमेंट में से उतना % आपको काट कर गवर्नमेंट को जमा करवाना है और बाकी पेमेंट आपको सामने वाली पार्टी को दे देनी है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को रेंट की पेमेंट करनी है 5 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 10% उसका TDS अपने पास रखूंगा 50,000 और 4.5 लाख रुपए सामने वाली पार्टी को दूंगा जिसके घर पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है, रेंट पे। तो 50,000 जो है वो मैं नहीं रखूंगा, वो मैं गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा। तो वो जमा किसके थ्रू करवाते हैं, TDS रिटर्न के थ्रू। तो TDS रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें हम चालान पे करेंगे 50,000 का। तो वो जो जैसे हम पेमेंट कर देंगे और TDS रिटर्न फाइल कर देंगे, तो वो जो अमाउंट है वो सामने वाली पार्टी के 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा कि हमने उनका TDS गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट उसको अपनी ITR जब भी वो फाइल करेगा तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स पे करके आ रहा है रेंट का, क्योंकि उसकी तो इनकम है, तो उसको ITR में दिखाना पड़ेगा कि मेरी 5 लाख रुपए की रेंट की इनकम है, तो उसके ऊपर टैक्स बन जाएगा। लेकिन वो टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुका है क्योंकि मैंने काट के उस ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा TDS का काम होता है। और TCS की अगर बात करें, TCS क्या होता है, TDS और TCS में डिफरेंस बताता हूँ आपको। TDS होता है पेमेंट करने टाइम में हम काट के खुद गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, और TCS होता है हम उस अमाउंट में और पैसा जमा करा के सामने वाली पार्टी को देते हैं कि तू गवर्नमेंट को पे कर दियो, ठीक है। तो क्या होता है, पेमेंट करने वाला अगर पैसे काट कर गवर्नमेंट को जमा कराता है तो उसको TDS बोलते हैं, और जिसके पास पहुंच रहा है पैसा, अगर वो उसमें से पैसा गवर्नमेंट को जमा करा रहा था उसको TCS बोलते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा TDS और TCS का कंसेप्ट। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी चीज़ें। अगर आपको ROC के रिगार्डिंग कोई सा फॉर्म जैसे MGT 7 हो गया, ठीक है, AOC 4 हो गया, इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम इसके भी रिगार्डिंग आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ लगता है किसी चीज़ में भी कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो फ़ोन नंबर मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट प्लीज़ कॉल मत करना क्योंकि मेरे लिए हैक्टिक हो जाता है, मैं इतना चीज़ मैनेज नहीं कर पाऊंगा कॉल को, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो, काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो भी चार्जेस होंगे, फीस होगा, वो एकदम अफोर्डेबल होगा, कोई दिक्कत मत लेना आप, ठीक है। बस आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो एक बार अगर आपके पास ऐसा कुछ भी काम है तो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।